एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है प्रश्नावली 3.2 के इस वीडियो में। और कल हम लोग प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 पढ़ चुके थे और आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 और 5 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए एक हम लोग समचतुर्भुज बना लेते हैं। यही समचतुर्भुज हमारे पास दिया है, एक समचतुर्भुज है। इसके विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। तो हमने समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी है। तो हम जो दिया है उसको लिख लेते हैं। पहला विकर्ण D1 इसको मान लेते हैं डायगोनल। पहला विकर्ण D1 बराबर 6 मीटर और दूसरा विकर्ण D2 बराबर 8 मीटर। अब समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा के लिए एक सूत्र होता है 1/2 गुणे अंडर रूट पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। तो पहला विकर्ण हम D1 माने हैं D1 का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण को D2 माने हैं तो D2 का स्क्वायर। अब चलिए 1/2 गुणे अंडर रूट। D1 के जगह बोलिए कितना है, तो D1 के जगह कहिएगा सर 6 है, तो 6 के स्क्वायर प्लस D2 के जगह 8 है तो 8 का स्क्वायर। अब चलिए यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणे 6 का स्क्वायर 6 के 36 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64। अभी हो जाएगा 1/2 गुणे, दोनों को ऐड कर देंगे 6 4 10, 6 3 9 1 10 हो जाएगा। अब चलिए 1/2 गुणे, हाँ 100 का वर्गमूल सबको याद होगा, 100 का वर्गमूल होता है 10। ये तो कट जाएगा, 2 5 10। अब इधर जगह नीचे नहीं है तो हमने यहाँ लिख दिया कि इसीलिए समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 5 मीटर। ये 5 मीटर हो जाएगा, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। एक तरीका और है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री का हो जाएगा और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा कर भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है और क्या अंतर है लिखिए। चलिए इसको कॉपी पर हम बताते हैं। एक आयत का चित्र मैंने बना दिया और एक समांतर चतुर्भुज का। तो सबसे पहले समानता देख लेते हैं कि दोनों चित्र में क्या समानता है। तो हम लोग जानते हैं कि आयत में आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, अर्थात समपूरक होते हैं। आयत कोण का आसन कोण जो होता है, ये दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसमें भी आसन कोण का योगफल 180 डिग्री अर्थात समपूरक होता है। तो इसको लिख देंगे, आसन कोण समपूरक होते हैं आयत में, समांतर चतुर्भुज में भी आसन कोण समपूरक होते हैं। दूसरा अंतर यह है कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। AB के समांतर DC हो जाएगी और इसके सामने ये भुजा है ना, तो दोनों ये भुजाएं समांतर होंगी। AB के समांतर DC होगी या AD के समांतर BC। दोनों चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तीसरा जो समानता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसमें भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब अंतर देख लेते हैं कि दोनों में आखिर अंतर क्या है। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक चीज याद रखिएगा लोग, वर्ग और आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो अगर वर्ग और आयत होगा तो उसमें 90 डिग्री हो सकता है, अब वर्ग आयत नहीं होगा तो कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा। इसलिए हम लिखे हैं यहाँ कि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये अंतर हो गया। दूसरा है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। ये आयत के जो विकर्ण होंगे ये दोनों समान लंबाई के होते हैं। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण देखिए, एक बड़ा है एक छोटा है, हमेशा बड़ा छोटा होगा। लेकिन वही वर्ग और आयत होगा तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण
बराबर नहीं होते हैं आयत और वर्ग को छोड़कर। कल से हम लोग अध्याय 4 शुरू करेंगे जिसका नाम होगा आंकड़ों का प्रबंधन।